चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, अब पता चला तुम्हें चॉकलेट चाहिए है। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। चॉकलेट नहीं चाहिए? फिर आइसक्रीम चाहिए? नहीं खानी मुझे आइसक्रीम। अच्छा बाबा, तो इतना गुस्सा क्यों आ गया? जैन, क्या हुआ? आपको पता है अब्बू आपसे नाराज है, अम्मी भी खुश नहीं है। आप प्रॉमिस करें कि आप सैरिश आपी को छोड़ देंगे, आप उनसे शादी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पसंद वो। नहीं गुड्डा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं वादा कर चुका हूँ, वो भी सबके सामने। तो तोड़ दे वादा। जैन, क्या हो गया? नहीं कर सकता हूँ मैं ये। क्यों? ईमान आपी के साथ भी आपने वादा किया था, वादा तोड़ दिया अपना, छोड़ दिया उनको आपने। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूं, जिसका पछतावा उम्र भर काटना पड़ेगा। सॉरी भाई, मैंने आपको नाराज कर दिया। नहीं जैन, तुमने जो कहा सच कहा। मैंने वादा तोड़ा, जिसकी सजा अभी तक भुगत रही हूं। और शायद यही मजबूरी है कि ये सजा मुझे जिंदगी भर काटनी पड़ेगी। ये क्या कह रही हो तुम? सहरिश की शादी ज़ीशान से, ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हारे घर वाले मान गए? नहीं, मम्मी तो बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन मैं क्या करूं ज़ारा? इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? तो मसीहा बनकर सहरिश से शादी तो कर लोगे, मगर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम लाख कहो कि तुम्हारे दिल में ईमान के लिए अब मोहब्बत नहीं है, मगर जिसे बीवी बनाकर तुम ला रहे हो ना, वो एक ना एक दिन तुम्हारे दिल से इस राज को खोज लेगी। फिर क्या होगा? मैं सहरिश से शादी करके उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, और हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि उसे मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ मिले। शिकायत ना सही, लेकिन सहरिश को ये बात सोचनी चाहिए, क्या वो तुम्हारी और ज़ीशान की जज्बाती वाबस्तगी भूल गई है? ठीक है, तुम्हारी मंगनी अब आहत से हो गई है, लेकिन ज़ीशान वो तो वही शख्स है ना जिसे तुम्हारे माजी की अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हैं, जो तुम्हारी मोहब्बत अधूरा रह जाने का मुजरिम है। मैं नहीं मानता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं मोहब्बत जिनका मुकद्दर नहीं बनती, जैसे ईमान तुम्हारे मुकद्दर में नहीं थी। एहसान चुकाने के और भी तरीके हैं ज़ीशान, उसकी बहन से शादी ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें उसी से शादी करनी? कुछ भी हो जाए, सहरिश को ज़ीशान से ही शादी करनी चाहिए, चाहे कोई राजी हो या ना हो। कि ये उसका आखिरी फैसला है? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
मैं सैरिश से शादी करूंगा और वो भी इसी हफ्ते। महीने, दिनों और हफ्तों का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हाँ? मेरा भी वही फैसला है जो ज़ीशान का है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस फैसले को मानकर मेरी खुशी खुशी रुखसती करें, क्या मुझसे मुंह फेर लें? तायरा, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, आप फ्री हो जाएं तो बाद में बात कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, बैठो, बोलो क्या बात। मैं सोच रही थी कि जब बच्चों ने शादी करने का सोच ही लिया है तो हम बड़ों को भी चाहिए कि बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय कर लें। मुकर्रम की वफात के बाद आपने सैरिश और ईमान के सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। क्या आप चाहेंगे कि आपके मरहूम भाई की बेटी की शादी में हम में से कोई भी शरीक ना हो? ना ही सैरिश अपनी जिद से हट रही है और ना ही ज़ीशान पीछे हटने को तैयार है। देखिए मुबश्शिर, ऐसा ना हो कि किसी दिन ये दोनों शादी करके आ जाएं और कहें कि हमने शादी कर ली है। खानदान में, अड़ोस पड़ोस में हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय कर लें, इसी में हम सबकी भलाई है। बचपन में जो ख्वाहिश आपकी अधूरी रह गई थी उस बात को आप पूरा कर ले। मार ले मुझे, घोट दे मेरा गला, मार दे मुझे। बल्कि आपने अगर हिम्मत नहीं है ना तो मैं खुद जाकर ये काम कर देती। चाची, बेजान आपको लाउंज में बुला रही हैं। बाबा को फोन। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ अहद, कहाँ हो तुम? नहीं, बस ईमान को घर ड्रॉप करने जा रहा था। जी अगर ईमान तुम्हारे साथ है मेरी फौरन उससे बात कराओ। जी मैं करवाता हूँ। एक बाबा को फोन। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ बेटी, अपनी बेटी को इतने दिनों से देखा नहीं जो। सॉरी बाबा, वो घर में कुछ मसरूफियत थी। अब आऊंगी इंशाल्लाह। जरूर मेरी बच्ची, तुम्हारा ही घर है और आती भी जाने से पहले तुमसे अपने रवैये की माफी मांगना चाह रहा था। माफी की कोई जरूरत नहीं है बाबा, मेरे भाइयों जैसा है वो। थैंक यू बेटा, मिस करता हूँ तुम्हें। आई मिस यू टू। आई लव यू। मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? अब कौन सा मसला आ गया है जो आप सब लोग फिर से जमा हो गए? बेटा मसला तो वही है, जो का तू वैसा का वैसा ही। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? आप सब जानते हैं कि मेरा फैसला क्या है।
जिद ना करो शमीम, ये 2 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बीजान, मैंने और मुबश्शिर ने फैसला किया है कि हमें बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जब फैसला आप लोगों ने ही करना था तो मुझे बुलाने की जहमत क्यों की? देखो शमीम, तुम्हारी रजामंदी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी हम सब की। शमीम बेटा मान जाओ, सरिश अपने घर की बच्ची है और बेटियों के मामला बड़े नाजुक होते हैं। उनके साथ सख्ती और लापरवाही बरतने से बहुत नुकसान होने का एहतमाल होता है। बस अब इस फर्ज को तुम खुशी खुशी अदा करो। क्या सोच रही हो शमीम? अगर ज़ीशान के लिए मैं तुमसे सैरिश का हाथ मांगती तो तुम मुझे क्या इनकार कर देती? देखो शमीम, अगर आज मुकर्रम जिंदा होता तो और बात थी। तुम अकेली कब तक हालात से और अपनी किस्मत से लड़ोगी? मेरा यकीन करो, ज़ीशान सैरिश को बहुत खुश रखे। शमीम, मैं बीजान और ताहिरा की बात से मुत्तफिक हूं। आगे जो तुम्हारा फैसला। ठीक है, आप सबकी जो मर्जी है वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कहाँ रख दी ज़ीशान ने घर की फाइल? कोई बात नहीं, आज मैं मुंह दिखाई पर ज़ीशान से वो घर ही मांग लूंगी। कहते हैं पहली रात की दुल्हन शौहर से जिस चीज की फरमाइश करे वो खुशी खुशी पूरी करता है, और मेरे जैसी हसीन दुल्हन पाकर ज़ीशान तो वैसे ही लट्टू हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका अफसोस है मुझे, लेकिन मैं वादा करता हूं तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। तुम वहीं सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा।
किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए शादी की पहली रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत होती है और यादगार भी। ये रात मेरे लिए खूबसूरत ना सिर्फ मगर यादगार हमेशा रहेगी। अपनी शादी की ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसमें अजियत भी है, जिल्लत भी। ज़ीशान को पाकर भी मैं उन्हें नहीं पा सकी। आपकी वजह से ईमान आपी, आपकी वजह से। आपके ना होकर भी वो अब तक आपके हैं। इतना बड़ा तोहफा आपने मुझे दिया है, मैंने भी सूद समेत ना लौटाया तो मैं भी आपकी बहन हूँ। आप इस वक्त? क्या है कि नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। ईमान, एक बात पूछूं? क्या तुम्हारा हाल भी वही है जो मेरा है? वो क्या है ना कि मैंने सुना है कि जब भी कोई लड़की शादी से लौटती है तो उसकी नींद उड़ जाती। नहीं, बल्कि मैं तो उस रात और सुकून से सोती। क्यों? मैंने सुना है कि जब वालिदैन अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाते हैं तो उनके कांधों से पहाड़ जैसी जिम्मेदारी उतर जाती है। पहले शादी तो होने दो, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है इस जिम्मेदारी को निभाने। मैं आपकी और अपनी नहीं, वालिदैन की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। वैसे अगर तुम कहो तो ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने कांधों पर ले लूं? आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। कुछ कहोगी नहीं? गुड नाइट। वैसे बाय द वे आई लव यू भी कह सकती हूँ। मैं कितना गलत था। ईमान वाकई बहुत प्योर है।
शिफा, जो भाई और सहर को बुला लो नाश्ते पे। वो लोग खुद ही आ जाएंगे। ये बात है बेटा, इसे कदूरत नहीं रखते दिल में। मैं बुला के लाती हूँ। ये क्या बचपना शिफा, तुम्हारी चाहे सैरिश से लाख नाराजगी सही, लेकिन वो तुम्हारी भाभी है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अब उसको इज्जत देनी होगी। और ईमान उनको बुलाती भी अच्छी लगेगी। मेरी बच्ची, पता नहीं अल्लाह ताला ने किस मिट्टी से गूंद के इसको बनाया है। इतना सब्र। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बस हम आ ही रहे। सरिश, तुमने अब तक चेंज नहीं किया? वो मैं चेंज ही करने जा रही थी, लेकिन ज़िशान ने रोक लिया। इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। आप ही थैंक यू। किस लिए? आपने मेरा इतना साथ दिया। ज़िशान की इतनी सी मोहब्बत पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। ज़िशान इंतजार कर रहे होंगे, मैं चेंज करके आती हूँ। कौन था? वो नाश्ते पर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम चेंज कर लो, फिर साथ चलते हैं। सरिश, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। शायद थकन हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि मैं प्लानिंग तक चल के जा पाऊंगी। तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं। तुम आओ इधर आके बैठो ध्यान से। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं रूम में ले आऊं। तुमने रात से भी कुछ नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ ज़िशान।
नाश्ता करो। सैरिश कहाँ है? अम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रूम में ही है। अच्छा तुम नाश्ता करो, शफा जाके उसको नाश्ता दे आएगी। नहीं शफा, मैं खुद उसके लिए रूम में नाश्ता ले जाता हूँ। अल्लाह दोनों बच्चों को शादाबाद रखे, खुश रखे एक दूसरे के साथ। लगता है अमेरिका में रह के सोच भी मगरबी हो गई है, जहाँ पर बड़ों के एहसासात और जज्बात को आए दिन रौंद दिया जाता। उस वक्त का उसका इंतजार कर रहे हैं कि साहबजादे हैं कि। अब बस भी कीजिए, क्या हो गया आपको? आपको तो मौका चाहिए कोई ना कोई तनकीद करने का उसको। और बेटी साथ बैठी हुई है और आप हैं कि बस। तो क्या करूं? शिकवा भी ना करूं? देखिए, अब आपकी बेटी की शादी हो गई है, खुश रहें, ये शिकवे शिकायतें खत्म कर दें। नाश्ता कीजिए। बीजान कुछ पकड़ा दीजिएगा, हमारी बेगम साहब का तो मूड ऑफ। शुक्रिया। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं नाश्ता लेकर टेबल पे ही आ रही थी। नहीं, मैं सैरिश के लिए नाश्ता लेने आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा रूम में ही उसे नाश्ता देते हैं। सही किया। तुमने कर लिया नाश्ता? नहीं, मैं अम्मी के साथ करूँगी। लेकिन चच्ची जान तो डाइनिंग टेबल पर नहीं थी, क्या वो अभी नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज तो नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सैरिश के अचानक शादी के फैसले ने हमें थोड़ा मायूस किया। हाँ, समझ सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी भी था। तुम लोगों के आगे की जिंदगी का सफर कामयाब रहे, मेरी यही दुआ है। आप ये सैरिश के लिए ले जाओ। देखा अम्मी आपने, अभी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और किस तरह भाई से नखरे उठवा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, भाई जैसे पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल इंसान बीवी की जी हुजूरी भी करेंगे। तो हो गई होगी उसकी तबीयत खराब, तुम नहीं समझोगी इन बातों को। अम्मी मैं सब समझती हूँ, वो भाई को इशारों पर नचाकर ईमान आपी को निशाना बनाना चाह रही है। उसे तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। ये उसे क्या लगा रखा है? वो तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, रुतबे में दर्जे में भी तुमसे बड़ी है। देखो, अब मैं तुम्हारे मुंह से सैरिश के खिलाफ एक लफ्ज भी ना सुनूं। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि आपको बेटी से ज्यादा बहू अजीज हो जाएगी। लेकिन मेरी भी एक बात अम्मी लिख लें, सैरिश वो लड़की है जो ज़िशान भाई के साथ साथ हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देगी। वो कभी ना कम में खुश हुई है और ना ही ज्यादा में। वो जो चाहती है हासिल करती है और फिर हासिल करके बर्बाद करके छोड़ देती है। शफा, खुदा के लिए तुम अपने जहन से ये बातें निकाल दो। मैं शादी में भी देख रही थी तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। देखो, तुम्हें सैरिश के साथ अपना रवैया बदलना होगा। ये छोटी छोटी बातें ही दिलों में रंजिश पैदा कर देती हैं। और सैरिश ईमान की दुश्मन नहीं, उसकी सगी बहन है। वो भला उसको क्यों तकलीफ पहुंचाएगी? बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से शक और शुबहात निकाल दो, वरना एक ही छत के नीचे रहते हुए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। घर का माहौल एक घुटन ज़दा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा था, आ जाऊंगा जल्दी वापस। आज शादी के बाद पहला दिन और आप ऑफिस जा रहे हैं। सारे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी मजबूरी में की है, लेकिन अब मैं आपके निकाह में हूँ, आपकी बीवी हूँ और मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ और सारी जिंदगी इस रिश्ते को दिल से निभाना भी चाहती हूँ। ज़िशान, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? सैरिश, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम स्ट्रेस हो। मानता हूं कि ये रिश्ता मजबूरी में बन रहा है, लेकिन अब से तुम्हारी हर तकलीफ मेरी और मेरी हर खुशी तुमकी। इसका मतलब है आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं जा। थैंक यू, मुझे पता था आप नहीं जा रहे। ईमान दफ्तर चली गई? नहीं, शमीम की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसी फिक्र में नहीं गई है। और वैसे भी शादी की सारी मसरूफियत तो उसी ने देखी है। अच्छा है, घर में रहेगी, थोड़ा सा आराम कर लेगी। आराम? अरे सुबह से तो मैं उसे कामों में उलझा हुआ देख रहा हूँ। हाँ, हमारी ईमान है बहुत हिम्मत वाली, सारे शादी के इंतजामात उसी ने देखे हैं। हमें तो थकन महसूस ही नहीं होने दी उसने। ये क्या है? भूल गए आप? याद नहीं है आपको? ईमान की और ज़िशान की जब शादी तय हुई थी तो आप खरीद कर लाए थे अपनी बहू को देने के लिए। शादी तो हुई नहीं, मैंने ये कंगन संभाल के रख ली है। यानी ये अब बहू को देकर तुम रस्म पूरी करना चाहती? बहू तो वो बन नहीं सकी, बेटी तो है ना हमारी। मैंने सोचा जब उसकी शादी होगी ना तो उसको दे दूंगी। वाह, क्या कमाल के सास ससुर है मेरे। मैं तो ये सोचकर कमरे में आई थी कि शादी की पहली सुबह है, आप लोगों के पास आकर आप लोगों की दुआएं लूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी शादी की खुशी कम और इस बात का दुख ज्यादा मनाया जा रहा है कि ज़िशान की शादी ईमान आपी से क्यों नहीं हुई। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुकी हूँ। ये कंगन तो सूलन आपकी बहू के होने चाहिए ना, तो फिर ईमान आपी क्यों? जब आप सास बनकर चालाकी कर सकती हैं, तो मैं भतीजी बनकर क्यों रहूं? अब आज से आप दोनों मुझे अपनी बहू ही समझे। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।